आज इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं हम हर रोज की तरह क्रिटिकल रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेली प्रैक्टिस करना कि क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, समझना कैसे है। सबसे पहले हमें क्या करना है, पैसेज को ब्रेक डाउन करना है इन वेरियस पार्ट। तो अग्री और डिसअग्री समझने में आसान होता है रादर देन स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग। हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है जैस्मीन और आज इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं हम हर रोज की तरह क्रिटिकल रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ज्यादातर बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि मैम क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन समझ में नहीं आते, समझ में आते हैं तो उसके आंसर तक पहुंचने का डायरेक्शन नहीं मिलता। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उन्हीं सारे सवालों के जवाब। इफ यू आर अ लॉ एंट्रेंस एस्पिरेंट, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेली प्रैक्टिस करना। इफ यू आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड रिसोर्सेज टू प्रैक्टिस एवरी सिंगल डे, दिस इज द QR कोड टू आवर टेलीग्राम चैनल, जहां पर आपको ये सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे एवरी सिंगल डे आंसर्स के साथ। तो हम पहले क्वेश्चन शेयर करते हैं, फिर आंसर्स शेयर करते हैं। इफ यू आर अ लॉ एंट्रेंस एस्पिरेंट, जरूर जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ। जैसा कि मैंने बताया कि मेरा नाम है जैस्मिन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग क्रिटिकल रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज, दीज आर माय सोशल मीडिया हैंडल्स, यू कैन गेट इन टच। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट है और आप ढूंढ रहे हैं एक पेड बैच, एक ऐसा कोर्स जो वन स्टॉप सोल्यूशन होए आपकी पूरी प्रिपरेशन का, तो आप हमारा वो पेड कोर्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये मेरा QR कोड है। By using this code you can get the maximum discount. Now moving on to the topic that we have for today. तो हम आज क्या सीखने वाले हैं कि क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, समझना कैसे है, किस तरीके से उस क्वेश्चन को हमें हमारे एंट्रेंस में हैंडल करना है। नाउ एज आई यूजुअली से इन माय क्लास कि क्रिटिकल रीजनिंग ज्यादातर किस में होती है, इंग्लिश में होती है। और इंग्लिश हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंटिमिडेटिंग लैंग्वेज हो जाती है क्योंकि वो हमारी सेकेंड लैंग्वेज है, पहली लैंग्वेज नहीं है। इट्स नॉट आवर मदर टंग, राइट। इसीलिए हमारे को क्वेश्चंस थोड़े से इंटिमिडेट कर देते हैं, डरा देते हैं। लेकिन इंग्लिश से डरना नहीं है, इंग्लिश से क्या करनी है, दोस्ती। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन हमारे पास क्रिटिकल रीजनिंग में आएगा उसको हमने हमारी आसान भाषा में समझने की कोशिश करनी है। यू नीड टू ब्रेक डाउन whatever is asked in the critical reasoning question. So when I say question, I also mean the passage जिसके बेसिस पर 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। क्रिटिकल रीजनिंग की खास बात क्या है कि जो 4 क्वेश्चन आपसे उस पैसेज के बेसिस पर पूछे गए होंगे, यूजुअली उनका जो पैटर्न होता है वो रिपेटिटिव होता है। सेम चीज वो आपसे अलग तरीके से घुमा के पूछ लेता है, लेकिन हम कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वो वर्ड्स बदल देता है। इसीलिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे पूरे पैसेज को समझ लेना। अगर हमें पैसेज एक बार समझ में आ जाएगा तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को समझना और क्वेश्चन के बेसिस पर क्या करना, आंसर तक पहुंचना। तो सबसे पहली जॉब आपकी क्या होने वाली है, आपको पैसेज को अच्छे तरीके से रीड करना है और अच्छे तरीके से समझना है। यू नीड टू ब्रेक डाउन द क्रिटिकल रीजनिंग पैसेज इन अ वे कि वो आपको आसान लगे। उसमें जो पूछा गया है वो भाषा थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है। द लैंग्वेज दैट दे यूज कैन बी अ लिटिल ट्रिकी, क्योंकि वो क्या टेस्ट कर रहे हैं कि आपको कितना समझ में आता है कॉम्प्लिकेटेड टेक्स्ट, करेक्ट। इसीलिए वो जानबूझकर एक ही बात को थोड़ा सा घुमाकर पूछ लेते हैं क्रिटिकल रीजनिंग में। बट यू डू नॉट हैव टू गेट अफ्रेड ऑफ इट। जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले क्या करेंगे, हम हमारे पैसेज को ब्रेक डाउन करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको ब्रेक कर हम समझेंगे कि फर्स्ट पैराग्राफ में किस बारे में बात करी गई है, सेकंड में किस बारे में बात करी गई है, थर्ड में किस बारे में बात करी गई है। उससे हमारे को आइडिया हो जाएगा कि पूरे पैसेज का आर्ग्यूमेंट क्या है, ऑथर जो है उस पैसेज का वो क्या कहना चाहता है, उसके क्या आर्ग्यूमेंट्स है, किस चीज को वो हमारे को कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है, राइट। सो इफ यू आर हैविंग डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द पैसेज, सबसे पहले हमें क्या करना है, पैसेज को ब्रेक डाउन करना है इन वेरियस पार्ट्स, आइडेंटिफाई कंक्लूजन एंड वी ऑल्सो नीड टू चेक फॉर द फैक्ट्स, किस बारे में कहाँ पर बात की गई है। लाइक
कंक्लूजन, फैक्ट, असम्पशन, ये सारी चीज़ें हमारे को कहाँ पर मिलेंगी। और इन सारी चीज़ों तक पहुँचने का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे आसान तरीका क्या होता है कि अगर आपको पैसेज का आइडिया समझ में आ गया है तो आपको इधर तक पहुंचना काफ़ी आसान हो जाएगा। अदरवाइज आप उस पैसेज के आइडिया में घूम सकते हो। अगर आपको उस पैसेज का आइडिया नहीं समझ में आ रहा, आर्ग्यूमेंट समझ में नहीं आ रहा, तो क्वेश्चन डेफिनेटली नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो उसी के बेसिस पर होता है और उसी से रिलेटेड एमसीक्यू आपसे वो पूछते हैं। करेक्ट। इसीलिए हमारे लिए क्या करना है, पैसेज को समझना है। हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, पैसेज को सॉल्व करना। एक पहेली की तरह हम उसको देखते हैं, लेकिन हमें उसको कैसे देखना है कि जो भी ऑथर लिखना चाह रहा है वो कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर रहा है जिससे वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है। राइट। तो अगर आप उस फीलिंग को समझ लोगे, उस आइडिया को समझ लोगे कि वो क्या आर्ग्यू कर रहा है, आपका असेसर क्या बोल रहा है उस पैसेज में, तो आंसर तक पहुंचना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। तो बड़े से पैसेज को एक साथ समझना तो होता है बहुत डिफिकल्ट, लेकिन जब हम उसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं 2-2, 3-3 लाइन्स में या कुछ पैराग्राफ्स में कर लेते हैं, तो उसको समझना रिलेटिवली ईजियर होता है। राइट। छोटा पैसेज हमें जल्दी समझ में आता है और बड़ा पैसेज तो देखकर ही बहुत बड़ा लगता है। राइट। इसीलिए छोटे छोटे पार्ट्स में हमें क्या करना है, उसको ब्रेक डाउन करना है। नेक्स्ट, जब आपने ये पूरा पैसेज समझ लिया, इसको छोटे छोटे पीसेस में बांट कर आपने उसका आइडिया ब्रेक डाउन कर लिया, अब हमें क्या करना है, वी नीड टू बी अवेयर ऑफ द आंसर चॉइसेस। अब हम जाएंगे हमारे 4 एमसीक्यू पे, ए बी सी डी, और उनको ध्यान से पढ़ेंगे। ये देखेंगे कि कौन सा ऐसा चॉइस है जो हमारे आइडिया से बिल्कुल ऑपोजिट है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। क्या है कॉन्ट्राडिक्टरी, जिसका क्या मतलब होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब होता है ऑपोजिट, कॉन्फ्लिक्ट में है, कि ऑथर तो कुछ और कह रहा है और ये उसका उल्टा बोल रहा है। क्योंकि वो आपको कोई ना कोई एक एमसीक्यू ऐसा जरूर देगा जो हमारे ऑथर के आइडिया से बिल्कुल ऑपोजिट होगा। क्यों दे रहा है वो ऐसा, अगेन आपको ट्रिक करने के लिए कि आपको समझ में आया भी है पैसेज या नहीं। क्योंकि अगर आप वो चूज कर लेते हो तो वो तो डायरेक्ट नो है। राइट। उसको ढूंढना आसान है, जो आंसर आपका नहीं है, डेफिनेटली नहीं है, तो उसको हमें क्या करना है, एलिमिनेट कर देना है कि हमारे 4 में से वो 1 या 2 ऑप्शन हट जाएं जो हमारे ऑथर के आर्ग्यूमेंट से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, हमारे क्वेश्चन से स्पेशली कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है। Now we need to always read the question carefully and then carefully see what the author is asking. For example, if the question asks a question wherein you have to find the weakening of the argument, अगर आपको कुछ ऐसा बोल दे कि आप ढूंढो कि इसमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो हमारे पूरे आर्ग्यूमेंट को वीक कर देगा, तो वो आपसे डेफिनेटली ऑपोजिट पूछ रहा है। लेकिन अगर वो पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा आर्ग्यूमेंट है जो स्ट्रेंथन कर देगा, तो वो बोल रहा है कि मुझे बताओ कि इस सेंटेंस में से कौन सा है जो हमारे पैसेज से अग्री करेगा। ठीक है। तो अग्री और डिसअग्री समझने में आसान होता है रादर देन स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग। तो इसको इजी कर लेंगे, ब्रेक डाउन कर लेंगे आसान भाषा में। नेक्स्ट वी हैव रीफ्रेज द पैसेज इनटू सिंपलर वर्ड्स। नाउ आई गेट इट, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता क्रिटिकल रीजनिंग में, हमें टाइम भी मैनेज करना है, हमें हमारा जो पूरा एग्जाम है उसको भी अटेम्प्ट करना है। लेकिन इफ़ यू हैव द टाइम, आप उस पूरे पैसेज को खुद को आसान भाषा में समझाओ। उससे क्या होगा कि आपको उसका जो पूरा आइडिया है वो आप रीइटरेट करोगे, अपने दिमाग में दोहराओगे कि ठीक है ये चीज़ें उसने हमसे पूछी गई हैं और ये 4 ऑप्शंस हमारे पास है। राइट। नाउ वंस यू अंडरस्टैंड दैट, अब आपको क्या समझना है कि आपसे क्वेश्चन में सवाल क्या किया गया है। पैसेज समझ में आ गया, ऑप्शन समझ में आ गया, ये देख लिया कौन सा ऑपोजिट है कौन सा नहीं है, टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, वीकनिंग है, स्ट्रेंथनिंग है। 4th स्टेप हमारा क्या होगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, क्या पूछा गया है आपसे उस सवाल में। अब उसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा, उन 4 ऑप्शंस में। अब कुछ तो हमने एलिमिनेट कर दिए, जो बच गए हैं उनसे आंसर ढूंढना रिलेटिवली आसान हो जाएगा। जैसा कि मैंने बोला, अगर आप ये 4 स्टेप्स फॉलो करते हो
पैसेज को समझते हो, क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करते हो, छोटे छोटे पार्ट्स में पैसेज को समझकर अपने ऑप्शन तक जाते हो, क्रिटिकल रीजनिंग का पैसेज अटेम्प्ट करना आपके लिए चैलेंजिंग बिल्कुल नहीं रहेगा। लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा? एप्लीकेशन से, प्रैक्टिस से, रेगुलर प्रैक्टिस से। इफ यू आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड दोज रिसोर्सेज, जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल से, वहां पर आपको सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। आप अपनी डेली प्रैक्टिस पे इंक्लूड करो, टाइमर लगाओ, अच्छे से प्रैक्टिस करो। आई एम श्योर क्रिटिकल रीजनिंग चैलेंजिंग बिल्कुल नहीं रहेगा। इसीलिए एज आई से यू नीड टू कीप प्रैक्टिसिंग एवरी सिंगल डे, जॉइन अस ऑन टेलीग्राम, यूज दोज रिसोर्सेज फॉर योर ओन बेनिफिट। इन द मीन टाइम अगर आपके पास कोई भी और सवाल है क्रिटिकल रीजनिंग या इंग्लिश लैंग्वेज इन जनरल से लेकर, या इंग्लिश लैंग्वेज आपके कंपेटिटिव एग्जाम तक, कोई भी ऐसा सवाल है जिसका जवाब आपको लगता है कि मेरे पास होगा, फील फ्री टू रीच आउट टू मी। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। Till then, take care, keep practicing, and in the meantime, take care of your health as well, which is very important. And I'll see you in the next video. All the best.